Sir, now currently the EMS sector is going on, right? So, but some of the companies might be having the PE ratio high, but even बिल्कुल। though the stock is going up, like Dixon, Keynes, EMS, PG, EL. So, do we need to, because there's already reached higher upper circuits, do we need बिल्कुल। to enter those stocks? अगेन आई रिपीट, अगर पी रेशियो मीडियन से बहुत ज्यादा है तो निकाल दो। मैं ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करता हूं, मैं मोमेंटम को चेज नहीं करता हूं। आपको मैं एक एग्जांपल शो करता हूं यहां पे, ठीक है। जब टाटा एलेक्सी जब टाटा एलेक्सी, एंड इट्स अ ग्रेट कंपनी, ठीक है, टाटा एलेक्सी बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है। जब टाटा एलेक्सी इस तरीके से रॉकेट बन के भाग रहा था, तो आपने अंट शंट ढेर सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी कि टाटा एलेक्सी अभी 10,000 है, 2 साल के अंदर अंदर 50,000 पहुंच जाएगा। क्या करते आप टाटा एलेक्सी में, बताओ? बाय करते नहीं करते? यहां पे बीकेआर जी आप गलती से म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। लेट्स Yes, हैव अ sir. लिटिल बिट क्रॉस क्वेश्चनिंग। प्लीज आंसर Yeah, yeah. अकॉर्डिंग टू यू, Please. टाटा एलेक्सी, ठीक है, टाटा एलेक्सी में आप क्या करते? अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगा रहे, बहुत अच्छी कंपनी है, सर ट्रेंडिंग में है, व्हाट वुड यू हैव डन हियर बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ? No, I mean, based on this, I used to go to hourly chart, and whenever I feel some of the lower circuit it received, then I will try to buy. मान लो वो भी मिल गया, आप बाय कर लेते? Yeah, that's what, because we are not experienced, so that's what people used to do. यस एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाई दे आर इन लॉस, क्योंकि Yeah, उसके बाद से 2-3 साल तक ये स्टॉक कहीं गया ही नहीं। correct. Yes, sir. एग्जैक्टली, सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि सर जो स्टॉक ट्रेंड में है उनका क्या करना है, उनको पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, क्योंकि हर 2-3 साल में ऐसा होता है, कई स्टॉक ट्रेंडिंग हो जाते हैं, फिर 2-3 साल तक वो स्टॉक कहीं नहीं जाते हैं, आपका पैसा ऑल टाइम हाई पे स्टक रहता है, बर्बाद रहता है। बाय द वे, इस स्टॉक में मेरी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी रिसेंटली बनी है, जिसका बाय पॉइंट आता है यहां पे, जिसका सेल पॉइंट आता है यहां पे। आप ये स्ट्रेटेजी आगे सीखोगे, स्ट्रेटेजी का नाम है सुपर स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी का बाय पॉइंट अब बना है, अब मैं बाय कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं पहले बाय करता ऊपर के रेटों पे? मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मेरी सारी स्ट्रेटेजीज हमें यही सिखाती हैं कि नीचे खरीदो ऊपर बेचो। लेकिन मैंने बोला है मैं बाय कर सकता हूं, तो क्या मैं बाय करूंगा? मैं बाय कर सकता हूं वर्सेस मैं बाय करूंगा में देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। क्या मैं आंख बंद करके बाय कर लूंगा टाटा एलेक्सी को? हाँ या ना? मैं क्या देखूंगा? जो मेरे पुराने स्टूडेंट एटलीस्ट वही लोग आंसर कर दो। हमें क्या देखना चाहिए? बेयर मिनिमम फंडामेंटल पी रेशियो। एक बार झलक मार लो यार, 55 सेकंड लगेंगे, 55 भी नहीं यार, 5 सेकंड लगेंगे। मैं बस यहां पे आया, मैंने टाटा एलेक्सी का नाम टाइप किया, ठीक है, नाम आ गया यहां पे। मेरे को दो चीजें देखनी है, क्या पी रेशियो मीडियन से ज्यादा है, क्या प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है। पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना आप सीखोगे, लेकिन एज अ बिगिनर, एज अ लेवल जीरो, आप इतना तो देख सकते हो। मैं यहां पे आया, ईयरली प्रॉफिट टीटीएम 817 करोड़ है, ऑल टाइम हाई पे भी है, एंड 200 करोड़ से ज्यादा भी है। सेल्स प्रॉफिट दोनों ऑल टाइम हाई हैं। जनरली जब ऐसा होता है तो स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा, कुदरत का नियम है। अगर कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है तो सूनर और लेटर द प्राइस इज गोइंग टू गो टू ऑल टाइम हाई, कोई नहीं रोक सकता। मेरा फिर भी टारगेट ऑल टाइम हाई नहीं है, मेरा टारगेट है बेस्ड ऑन माई टेक्निकल स्ट्रेटेजी, जो कहती है कि ये स्टॉक दोबारा से विद इन 1 ईयर एक बार 9,000 के प्राइस को पप्पी देने के लिए आएगा। 1 साल भी लग गए, 30% जी महंगे मेरे, 30%। यही तो मैं चाह रहा हूं कि आप करो, कि आपके हर साल कम से कम 30% आपकी जेब में आना चाहिए। तो एक बार मैं यहां पे गया, मैं एक बार पी रेशो को देख लेता हूं। यहां है प्राइस, यहां है पी रेशो। पी रेशो 5 साल के टाइम फ्रेम पे मीडियन से नीचे है, 10 साल के टाइम फ्रेम पे शायद ऊपर होगी, 10 मैक्स पे ऊपर होगी। इसीलिए मैंने बोला है 5 साल, बेर मिनिमम हमें 5 साल का देखना है। 5 साल के टाइम फ्रेम पे मीडियन से नीचे है, 3 साल पे भी नीचे ही होगी, तो यस हम इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये पॉइंट सभी को क्लियर है ना?